Hi guys, my last video was about the different roles that you get in different MBA specializations so that you can decide the role that you want and also how the roles differ between different colleges. For example, मैंने आपको XLY जमशेदपुर का रिपोर्ट दिखा के बताया कि वहाँ पे कैसे रूल्स हैं और IIM उदयपुर में कैसे रूल्स डिफरेंट है. In this video, I'm going to talk about the specializations and rules, but I'm going to talk about which skills are needed in those specializations and rules. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं कंसल्टिंग की. ठीक है. कंसल्टिंग में अगर दो तरह डिवाइड करें, एक है प्रॉपर स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग, एक हो गया आईटी कंसल्टिंग प्री सेल्स, मतलब उसको कंसल्टिंग प्री सेल्स को नहीं लेते, आईटी कंसल्टिंग मार्केट रिसर्च टाइप रोल्स. ठीक है. तो सबसे जो कॉमन दोनों में रोल्स है, कॉमन स्किल्स, वो नंबर वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. नंबर वन वाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? क्योंकि मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट गए ना, तो फ्लिपकार्ट में आपका काम होगा कि आपके पास सीईओ आएगा, मतलब अच्छे सीएक्सओ आएंगे, आपको बोलेंगे कॉल्स में कि यार हमें कोई नया प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च करना है और हमें ये बांग्लादेश में करना है, हम कैसे लॉन्च करें, हमारा क्या खर्चा आएगा, पहला साल का क्या रेवेन्यू होगा, दूसरे साल का क्या रेवेन्यू होगा, हम क्या करना चाहिए, पूरा बताओ. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. मतलब ये एक्चुअली बहुत दिमाग चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आना चाहिए. ये इसलिए कंसल्टिंग में चाहिए, काम ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है सीईओज के लिए. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द नंबर वन स्किल. फिर क्या करना है, आपको उनको कम्युनिकेट करना है, राइट, कि कैसे कैसे आपको काम करना चाहिए, कैसे कैसे आपको रेवेन्यू आएगा, क्या आपका कॉस्ट होगा. तो ये आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन कैसे करोगे? सीएक्सओज के पास टाइम नहीं होता. जैसे मार्केटिंग में आप कम्युनिकेशन करते हो तो किन के साथ करते हो? कस्टमर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ. उनको आप अच्छा लंबा कन्विंसिंग बोल सकते हो, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, बहुत बोल सकते हो. कंसल्टिंग में आपको स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन चाहिए. आ सीएक्सओ डज नॉट हैव मच टाइम. व्हेन ही सिटिंग विथ यू ही वांट क्लियर क्रिस्प पॉइंट्स. तो आपको स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन करना होता है. व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन? 1 2 3 4 4 पॉइंट्स, ऑल द 4 पॉइंट्स आर डिफरेंट. चारों पॉइंट्स को जोड़े तो एक पूरा संपूर्ण कंप्लीट आंसर हो गया. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मैं आपको आगे बताऊंगा. थर्ड, ट्रैवलिंग. इफ़ यू आर इन फ्रंट इन कंसल्टिंग, अगर आप मार्केट रिसर्च में हो और उसमें हो तो नॉट मच ऑफ अ ट्रैवलिंग, बट गुड विद एक्सेल मोस्टली एंड गुड विद डेटा क्रंचिंग वर्क. दोनों में डेटा क्रंचिंग चाहिए होगा, बट मतलब कि पीपीटी वाला और अच्छा डेटा, मतलब मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन पीपीटी स्किल्स आपको फ्रंट एंड कंसल्टिंग में चाहिए होगा. एक्सेल वाला काम और वो सब आपको थोड़ा बैक एंड में चाहिए होगा. सेकेंडरी रिसर्च जैसे आपको ज़्यादा मार्केट रिसर्च कंपनीज में चाहिए होगा. ऑलराइट. इसके अलावा आपको रेडी टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग रोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ग्रेट पीपीटी एंड एक्सेल स्किल्स तो दोनों में ही चाहिए. ठीक है, ये कंसल्टिंग का हो गया. दोस्तों आगे बात करने से पहले हम बात करेंगे पीडब्ल्यू के बारे में. दोस्तों आपको तो पता होगा कि आज के हेवी कंपटीशन में सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलता. अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए, पसंदीदा रोल्स चाहिए, तो अच्छे एमबीए कॉलेज में जाने से फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ कैंपस प्लेसमेंट्स होता है और अच्छे कंपनीज आती हैं, रेगुलर रिक्रूटर्स. और अच्छा कॉलेज जाने के लिए आपको चाहिए अच्छा परसेंटाइल. लेकिन जब आप कैट का प्रिपरेशन करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे वन ऑन वन मेंटरशिप नहीं मिलता, जीडीपीआई प्रिपरेशन नहीं मिलता, कंटेंट का पूरा एक्सेस नहीं मिलता कोचिंग का, और बहुत महंगा होता है कोर्सेज. तो ये सारे परेशानी को दूर कर रहा है पीडब्ल्यू का नया बैच, जो कि है पायनियर प्रो 2024. इसमें आपको मिलेगा वन ऑन वन मेंटरशिप विद रैंकर्स, जीडीपीआई प्रिपरेशन, फुल एक्सेस टू ऑल बैचेज लॉन्च इन 2024 माय डियर फ्रेंड्स. और ये आपको मिलेगा 14999 में, जो कि फिर भी बहुत ही किफ़ायती प्राइस है. आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो AJ500 और डिस्काउंट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट में आपको जो मिल रहा है आप ज़रूर इन्वॉल्व करो, चेकआउट करो. अब अगर बात करें मार्केटिंग का, मार्केटिंग को भी अगर हम डिवाइड कर ले, मान लीजिए मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च और एनालिटिक्स को अलग रखे और बात कर ले हमारा एरिया सेल्स मैनेजर, ब्रांड मैनेजर को अलग, तो मार्केटिंग में कैसे स्किल्स की ज़रूरत होती है? मार्केटिंग में बेसिकली ऐसे लोग चाहिए होते हैं, एक एटीट्यूड चाहिए होता है. It's not a skill but an attitude which recruiters look for most importantly, is whether you can, whether you do not shy away from trying new things, from going to new territories, from closing a new, sale or a new thing that you want to do. क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको मैनेजर बोला कि यार आसाम जाओ, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर से मिल के आओ, सबसे अच्छे से बात करो, सबको देखो क्या है, क्या उनका रवैया है, कैसे काम करते हैं, उनके लिए हम इंसेंटिव प्लान बनाएंगे. ठीक है. तो इसमें आपको आसाम जाना होगा, आपको धूप में जाना होगा, आप उनसे बात करना होगा, होटल्स अच्छे नहीं होंगे आसाम में, बाइक में घूमना पड़ सकता है. सो यू नीड एटीट्यूड. स्किल क्या है? ये तो एटीट्यूड हुआ, राइट. बट अगर कुछ स्किल्स चाहिए तो ऑफकोर्स यू नीड टीम मैनेजमेंट स्किल्स, यू नीड टू बी अ गुड मोटिवेटर, यू नीड टू बी हाई ऑन एनर्जी, यू नीड टू हैव नेगोशिएशन स्किल्स. ठीक है, ये सब चाहिए. अगर आप मार्केट रिसर्च वगैरह में जाओ तो वहाँ पे थोड़ा ऑफिस में बैठ के काम करना है, बट स्टिल यू नीड टू बी क्रिएटिव, यू नीड टू हैव अ क्रिएटिव माइंडसेट, एट द सेम टाइम गुड विद नंबर्स एंड गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स. ये हो गया मार्केटिंग का. अगर फाइनेंस का बात करें, फाइनेंस में पीपल आर वेरी क्लियर, कंपनीज आर वेरी क्लियर, दे वांट पीपल विद गुड एकेडमिक्स, क्योंकि ये बहुत कंसेप्ट ड्रिवन है. दे वांट पीपल विद गुड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, दे वांट पीपल हु लाइक नंबर्स, लव नंबर्स,
गुड इन ऑफकोर्स फाइनेंशियल नॉलेज, हु वांट अ डेस्क जॉब, हु डोंट वांट अ ट्रैवल जॉब कि मेरे को आज यहाँ घूमना है कल वहाँ घूमना है. कंसल्टिंग में भी ट्रैवल है, मार्केटिंग में भी ट्रैवल है, फाइनेंस में बहुत कम ट्रैवल है. ऑफकोर्स डेटा क्रंचिंग एंड एक्सेल स्किल्स तो चाहिए ही यहाँ फाइनेंस में. ठीक है, अब बात करें प्रोडक्ट मैनेजर. बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट मैनेजर में क्या स्किल्स चाहिए. प्रोडक्ट मैनेजर में आपको चाहिए ऐसे लोग जो टेक के साथ भी काम कर सके, नॉन टेक के साथ भी काम कर सके, डिज़ाइनर के साथ भी काम कर सके. अ प्रोडक्ट मैनेजर इज़ लाइक अ CEO ऑफ एन ऐप. तो उनको सब के साथ काम करना होता है. तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे कहते हैं इसे. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू नीड फॉर प्रोडक्ट मैनेजर इज़ अ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट वाला स्किल. ठीक है, इसके बाद आपको नॉलेज ऑफ टेक भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए. अगर टेक का नॉलेज नहीं है तो नहीं, थोड़ा बहुत टेक का नॉलेज चाहिए होगा. फिर एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए और प्रोएक्टिव चाहिए. मतलब तुरंत मतलब क्या बोलते हैं उसको कि चीज़ें फट जाती है. जॉब जब करते हो ना चीज़ें फट जाती है कि यार ये ऐप में ये बग आ गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ऐप वो हो गया, अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं. फिजिक्स वाला का जैसे जब ऐप लॉन्च किया था शुरू में तो ऐप ही हैंग हो गया था, राइट, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था. ये प्रोडक्ट मैनेजर सॉल्व करता है. तो आप चिल कर रहे हो, अब मैं आ गया हूँ, छुट्टी में चला गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, काम नहीं करूँगा, वो नहीं. कभी भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना है. ये भी बहुत बड़ा स्किल है. HR में जनरली आपको चाहिए एम्पैथी वाले लोग, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग, लिसनिंग स्किल्स वाले लोग, जो लोगों को समझते हैं वो वाले लोग, कल्चर अच्छा बना के रखे वो वाले लोग. ठीक है, ये नहीं कि भैया कल्चर बाहर में जाए, मेरे को तो सेल्स करना है, ये करना है, वैसे नहीं. कम्युनिकेशन ज़्यादा, लिसनिंग स्किल्स चाहिए. ऑपरेशंस में जनरली मान लीजिए आपके पास माल आ रहा है कहीं से, तो कम टाइम में कैसे आ जाए, कम खर्चा में कैसे आ जाए. ठीक है, उस टाइप के लोग चाहिए. जैसे अगर आप लेस के कंपनी में, पेप्सी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऑपरेशन वाले का काम क्या होगा कि चिप्स सही बने, उसका साइज़ सही हो, कम दाम पे बने, जल्दी बने. तो ये सब इनपुट्स वाला हो गया. धोनी बहुत बार बोलता है ना कि मैं इनपुट्स का ख्याल रखता हूँ फील्ड में, आउटपुट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बहुत बार बोला है उसने. ये पूरा ऑपरेशंस माइंडसेट है कि भैया सेल्स होना हो, मेरा माल अच्छा है, तू सेल्स तेरा काम है, मेरे को तो माल पे फोकस करना है. मेरा एक ही दिमाग काम करता है, माल कम दाम पे जल्दी सही बनाओ. ठीक है, ये हो गया ऑपरेशंस. आपको कौन सा इसमें रूल टारगेट करना है कमेंट्स में बताओ मुझे. स्किल है तो डेवलप, है तो बढ़िया, नहीं है तो डेवलप करो. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर.